हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट आर्या। आज हम प्लान देखेंगे 12 फीट बाय 80 फीट का। यानी आज हम घर का नक्शा देखेंगे जिसका लेंथ हमारा 12 फीट का है और जो ब्रेथ हमारा वो 80 फीट का है। तो बेसिकली ये जो हमारा प्लान है ये फ्रंट हाउस प्लान है, यानी फ्रंट में हमारा रोड आएगा और वेंटिलेशन हमको फ्रंट में से मिलेगा और बैक साइड से वेंटिलेशन मिलेगा। और बाकी जो दो साइड है वो दोनों साइड क्लोज्ड आएंगे, दोनों साइड घर आएंगे। तो गाइज आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आएगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एंट्रेंस है 12 फीट के साइड से, तो एंटर करते हमारा पार्किंग एरिया आता है। पार्किंग का जो साइज है वो 11 फीट इंटू 11 फीट 9 इंच का है। यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 11 फीट 9 इंच का है। पार्किंग में आप यहाँ पे कार पार्क कर सकते हैं और आप यहाँ पे दो बाइक पार्क कर सकते हैं। पार्किंग से हम आगे जाए तो यहाँ पे ये 3 फीट का डोर दिया है, इससे हम एंटर करते हैं हॉल के अंदर। तो ये एरिया हमारा हॉल का है। हॉल का जो साइज है वो 11 फीट इंटू 13 फीट का है। यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 13 फीट का है। हॉल के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ फ्रंट में विंडो प्रोवाइडेड है। आप यहाँ पे 4 फीट से 5 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। हॉल के अंदर आप यहाँ एल शेप में या फिर स्ट्रेट सोफा लगा सकते हैं और इस कॉर्नर पे आप यहाँ पे टीवी यूनिट लगा सकते हैं। हॉल से हम आगे जाए तो ये 3 फीट का पैसेज दिया है। पैसेज के आगे यहाँ पे ये डोर दिया है 3 फीट का, इससे हम एंटर करते हैं गेस्ट रूम के अंदर। तो बेसिकली हमारा ये बेडरूम है, तो हमारा ये हॉल के बाजू में है, तो हम इसे कंसिडर कर रहे हैं गेस्ट रूम। इसका जो साइज है वो 8 फीट इंटू 10 फीट का है। यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 8 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 10 फीट का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ बैक साइड में विंडो प्रोवाइडेड है। आप यहाँ पे 3 फीट से 4 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। और बेडरूम के अंदर यहाँ पे आप एक कॉर्नर पे डबल बेड लगा सकते हैं और आप यहाँ पे एक छोटा सा कबर्ड लगा सकते हैं। इससे हम बाहर आए तो ये पैसेज एरिया के आगे हमारे यहाँ स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो हम यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से टर्न होके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। और पैसेज एरिया के आगे यहाँ पे हमारा ये किचन एरिया आता है। किचन का जो साइज है वो 7 फीट 6 इंच इंटू 11 फीट का है। यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 7 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 11 फीट का है। किचन के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो प्रोवाइडेड है। आप यहाँ पे 2 फीट 6 इंच से 3 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये विंडो बेसिकली हमारा OTS के अंदर ओपन होता है, तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। और जो OTS होता है उसका मतलब ओपन टू स्काई एरिया होता है। ये ऊपर तक ओपन रहेगा तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा किचन के अंदर। किचन के यहाँ कॉर्नर पे ये 2 फीट 6 इंच का डोर दिया है, इससे हम एंटर करते हैं WC प्लस बाथ एरिया, यानी टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया। इसका जो साइज है वो 3 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट 6 इंच का है। यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 3 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 7 फीट 6 इंच का है। तो यहाँ कॉर्नर में आपका WC एरिया यानी टॉयलेट एरिया हो जाएगा और बाकी एरिया आपका बाथरूम एरिया हो जाएगा। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो प्रोवाइडेड है। ये विंडो बेसिकली हमारा OTS के अंदर ओपन होता है, तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा WC प्लस बाथ एरिया के अंदर। तो ये OTS जो हमारा प्रोवाइडेड है इसका जो साइज है वो 3 फीट 6 इंच इंटू 3 फीट का है। यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 3 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 3 फीट का है। इससे हम बाहर आए तो किचन एरिया के आगे हमारा ये 3 फीट का पैसेज एरिया दिया है। पैसेज एरिया के आगे यहाँ पे ये डोर दिया है, फर्स्ट डोर। इससे हम एंटर करते हैं बेडरूम के अंदर। जो ये हमारा ये बेडरूम है इसका जो साइज है वो 8 फीट इंटू 12 फीट का है। यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 8 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 12 फीट का है। इस बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो प्रोवाइडेड है। आप यहाँ पे 2 फीट 6 इंच से 3 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं।
ये विंडो भी हमारा ओटीएस के अंदर ओपन होता है, तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पे ओटीएस का जो लेंथ है और भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। बेडरूम के अंदर आप यहाँ कॉर्नर पे एक डबल बेड रख सकते हैं और आप यहाँ पे इस साइड वॉल पे छोटा सा एक कबर्ड लगा सकते हैं। इस बेडरूम से हम बाहर आए तो ये 3 फीट का पैसेज एरिया आता है। पैसेज एरिया के आगे लास्ट में हमारा यहाँ पे 3 फीट का डोर दिया है। इसे हम एंटर करते हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। तो लास्ट में हमारा ये मास्टर बेडरूम प्रोवाइडेड है। तो इसका जो साइज है वो 11 फीट इंटू 14 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 14 फीट 6 इंच का है। मास्टर बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये लास्ट में विंडो प्रोवाइडेड है। लास्ट में हमारा ओपन स्पेस है, तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पे 4 फीट से 5 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो प्रोवाइडेड है और यहाँ पे एक डबल बेड लगा सकते हैं इस कॉर्नर में, और अगर आपको कबर्ड लगाना है तो इस कॉर्नर पे आप यहाँ पे कबर्ड लगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये मास्टर बेडरूम है, यानी इसके अंदर अटैच्ड होगा WC प्लस बाथ एरिया, यानी टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया। तो आप देख सकते हैं कॉर्नर में हमारा ये टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया है। तो यहाँ डोर दिया है 2 फीट 6 इंच का। इससे हम एंटर करते हैं WC प्लस बाथ एरिया के अंदर। इसका जो साइज है वो 3 फीट इंटू 7 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 3 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 7 फीट का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो प्रोवाइडेड है। ये विंडो हमारा बैक साइड ओपन होता है, तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा WC प्लस बाथ एरिया के अंदर। तो गाइज हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना हो तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।